यहाँ हम लोग मॉर्निंग 3:30 बजे वहाँ से चलकर आ गए थे कहीं हम लोग जहाँ स्टे किए थे और यहाँ पर हम लोग दातुन कर रहे हैं ताकि स्नान बहुत अच्छे से कर नया जहाँ भी हो एक नंबर फूल पे आ जाए। यही देखो, इधर देखो, इधर देखो, जहाँ भी हो एक नंबर इधर इधर इधर। तो यहाँ हम स्नान करने के लिए चले गए और मैं इतना डरती हूँ ना पानी में जाने से। हाँ, चली जाऊँगी तो फिर मेरे को एंजॉय मतलब अच्छा फील होता है। धीरे धीरे पहले हमने प्रणाम कर लिया था और उसके बाद हम धीरे धीरे गए। फिर मतलब इतना डर लग रहा था ना कि ये मेरे को मतलब इनको मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि अब मतलब मैं नहीं गंगा जी में वो हो पाती हूँ। बहुत डर लगता है। अब आगे देखते हैं क्या क्या मेरी हरकतें यहाँ रिकॉर्ड हुई है जिसे आप लोग भी देख सकते हैं। ये मेरे को धीरे धीरे पानी मेरे ऊपर डाल रहे हैं ताकि थोड़ा ठंडा ठंडा। बहुत बर्फ़ पानी था, बहुत बर्फ़ पानी। बट ना एक निकलने के बाद ना मैजिक था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और यहाँ पर ये तो अच्छे से नहा लिया और मुझे तो इतना डर, मैं तो इनको छोड़ ही नहीं पा रही। ऐसा लगता है मेरे को नीचे से कोई खींच रहा है। तो हमने और वैसे भी हस्बैंड वाइफ को ना हाथ पकड़कर नहाना चाहिए, ये काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है। और इस पे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे क्यों ऐसे नहा रही हो, क्यों ऐसे कर रही हो, क्यों वहाँ पर। अरे भाई तुम धरती पर भी मत जिन रहो भी ना। लोगों को हस्बैंड वाइफ के एक साथ ऐसे नहाने से प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब इनकी सोच, इनकी मानसिकता कितनी जीरो होगी। तो इन लोग के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। बाकी हमारा बहुत अच्छे से स्नान हो गया था और उसके बाद हमने थोड़ी सी मस्ती करी। और कौन सा बच्चा अपने माँ के गोद में नहीं एंजॉय करता है। और गंगा माता, धरती माता, ये सब हमारी माता हैं। और इसमें ड्रामेबाजी बतियाना ना मतलब बिल्कुल फालतूगिरी है। इस पे कोई कमेंट क्या करूं। बहुत सारे बातें होती है बोलने के लिए, बहुत बोलने का मन करता है, लेकिन यहाँ पर धर्म की बातें हो रही है तो भाई धर्म निभाना होता है। धर्म को केवल जानना ही धर्म नहीं होता, अपने रिश्ते को निभाना। एज तो यूजुअल सारी चीज हमेशा इनका पैर छूती हूँ। जैसे वैसे मैंने इनका पैर छुआ और मैं हमेशा, मेरी आदत है, कोई शादी के डे 1 से मेरी ये आदत है कि मैं पैर छूती हूँ, गले लगती हूँ, तो ये मेरी आदत है। अब मैं गंगा जी में खड़ी रहूँ या आसमान में रहूँ, भाई मेरी जब आदत है हैबिचुअल हूँ मैं इन चीज़ों में। तो भाई और ना ही इनको देखा जाता है ना ही मेरे को, तो हम लोग की आदत है। अब यहाँ पर दीदी जिया जी जा रहे हैं नहाने के लिए, तो ये लोग भी अपना गए हैं। और मेरे हम सारी सिस्टर्स ना मतलब बहुत डरते हैं गंगा जी में जाने से, क्योंकि हम लोग कोई तैराकी नहीं है, इसलिए हम लोग को बिल्कुल भी आदत नहीं है। बहुत लोग की होती है आदत, वो अकेले भी नहा लेते हैं ऐसे डुबकी बहुत सारा मार के, बट हम लोग से होता नहीं है। तो भाई हस्बैंड साथ है तो भाई बात ही अलग है, फिर तो डर ही नहीं लगना है। फिर भी डर लग रहा था, लेकिन साथ में वो थे तो नहा लिए हम लोग अच्छे से। तो यहाँ दीदी जिया जी भी अच्छे से डुबकी लगा लिए थे। तो यहाँ पर अब ये लोग नहा लिए थे और अब हम लोग पूजा के लिए मतलब तैयार होंगे। और यहाँ पर हमारा पूजा पाठ हो रहा है और हमने बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर लिया था। ये प्रथम शाही स्नान था उस दिन का और 1.5 करोड़ लोग उस दिन भीड़ मतलब आई थी पूरे दिन का मिलाकर। हम लोग के आ जाने के बाद से बहुत अच्छे से हेलीकॉप्टर से ना बहुत अच्छे से वो फूलों की वर्षा की गई थी, ये पता चला था। तो यहाँ पर हम दोनों जन, ये हमारा एक पहला स्नान था एक साथ का, तो बहुत स्पेशल था हमारे लिए और इसको हमें कैप्चर करना हमारा काफ़ी मन था और करेंगे भी, क्यों नहीं। अगर आप इतने ज़्यादा धार्मिक बन रहे हो ना तो सही में फ़ोन वोन आप लेकर ही मत जाया करो, यूज़ ही मत किया करो। इतना आप धार्मिक बनते हो, ऐसे लोग ना सामने आ जाए तो कोई धर्म की बातें कुछ नहीं निभाते होंगे, केवल धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। ऐसे लोगों को दान करने का इच्छा होता है ना ही, बहुत सारी चीज़ें, अब क्या बोलूँ। बस कुछ होती है दलीलें देना पड़ता है, वरना पता है लोग बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। आज एक मैंने रील्स डाला था इंस्टा पे, उस पे इतने कमेंट, बाप रे, ये ऐसे है, क्यों नहीं करना चाहिए।
मतलब हद है। और हम लोग अपना स्नान कर चुके हैं। ये था महाकुंभ का पहला स्नान, शाही स्नान जो कि हम लोग करते हैं। ध्यान से चलिएगा। ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। चले निकलिए। पूजा का पैसा लीजिए। पूजा पैसा पैसा लिया जाता है, घर पैट नहीं है। ये देख के, और ये है इनका लुक। आपने पीछे देखा कितना भीड़ है, इतना भीड़ है। और मेरे से लोग वीडियो क्लिप में पूछ रहे थे, ज़रूरी है उस वहाँ पर मैं भीड़ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर एक अंकल हमें मिले हुए थे जिनको हमने बाय बाय किया। इन्होंने अपना सामान हमारे पास रखा था और अच्छे से नहाए थे। ये मुंबई से आए थे। ये भी हमारा ब्लॉग आई थिंक देख रहे होंगे, सब्सक्राइब किया था इन्होंने। तो ये बहुत खुश हुए कि मतलब आपने हमारा ये देखा सामान वगैरह। और यहाँ पर टीका वगैरह ये लोग लगवा रहे थे। और फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग सीधे दर्शन के लिए निकल गए थे। जो लेटे हुए हनुमान जी थे उनका दर्शन करने के लिए हम लोग निकल गए थे। तो आगे हमारे ब्लॉग को आप भीड़ तो इतना था ना कि लोग खो रहे थे, कपड़े गीले कपड़े में खड़े रह रहे थे और वहाँ से माइक से बोल रहे थे कि भाई हम इधर हैं, आप आ जाओ। इतनी भीड़ थी कि लोग खो रहे थे। और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम मॉर्निंग में हमें 4 बजे नहाने का एकदम अच्छा वाला स्नान हुआ था। जब वहाँ पे अनाउंस हुआ ना कि अच्छा मुहूर्त है और आप आराम से अब नहा सकते हो, तभी हमने नहाना स्टार्ट किया था। और यहाँ पर हम लोग आए हैं लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने, जहाँ की बहुत भीड़ था। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो एक अलग से आप अपना थैला वगैरह लेकर जाइए, ताकि वहाँ पर अपना सैंडल वगैरह आप रख सके और वहीं से निकल सके। क्योंकि हम लोग से अचानक से बोला तो फिर समझ में आया नहीं, फिर हम लोग नीचे जाकर दर्शन नहीं कर पाए और यहीं ऊपर से ही कर पाए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। जो कि मैं बहुत पहले भी गई थी तो देखी थी, बट अब भूल गई थी, इतना ज़्यादा नहीं याद था। बहुत साल हो गया था। 2019 में लास्ट टाइम अर्धकुंभ मैंने नहाया था और ये मेरे को सौभाग्य मिला इस टाइम पे। तो आप लोग यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं और आगे मेरे व्लॉग्स को आप देखें, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे अब। और मतलब नींद थक इसलिए चुके थे कि नींद भी बहुत आ रही थी और हम लोग पूरी रात ऐसे जगे ही हुए थे। और उसके बाद हमें मतलब घर पे आने के बाद ही सोने को मिला था, इसलिए हमारी आंखें थकी थकी थी। बाकी इंजॉय बहुत अच्छा किए हम लोग, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। और यहाँ पर हम लोग अब दर्शन कर लिए थे तो ये हुआ कि चलो भाई कुछ खा लेते हैं अच्छे जगह, क्योंकि समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं। तो फिर यहाँ पर आ गए थे और हमारा फ़ोन भी चार्ज नहीं था ना, तो फ़ोन यहाँ पर मैंने चार्ज कर 3% अरे बस कीजिए, ये पूरे टाइम बात करते हुए दिखी हैं। यहाँ पर ना यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए आ गए थे और मेरा फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था। और ये भी अपने फ़ोन से बोले कि मेरे फ़ोन से भी अच्छा रिकॉर्ड होता है, तो इन्होंने भी कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर लिया। सच में मेरा फ़ोन एकदम ऑफ था और मैं तो परेशान ही हो गई कि यहाँ भी इनके फ़ोन से बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक हुए। अब जहाँ इंसान जाएगा तो क्या ही वो करेगा ना, कुछ जगहों को कैप्चर करते रहो। और अच्छा था, कम लोग थे तो अच्छे से हम लोग एंजॉय कर लिए थे। बहुत ज़्यादा लोग होते तो टेंशन होती है कि यार ये कहाँ गए वो कहाँ गए। और सच में यहाँ आकर ना चाय पीकर गजब मज़ा आया था, मतलब एकदम मूड फ्रेश हो गया था। इतनी अच्छी यहाँ की चाय थी, चाहे जो भी पाव भाजी हम लोग ने खाया था वो भी बहुत अच्छा लगा था। तो यही सारी चीज़ें थी। तो कुछ वीडियो मिसिंग है यहाँ पे। मोबाइल पहले चलाती थी, ऐसा नहीं कि मोबाइल चला क्या करिए। जब अब हमको दे दी तो बेकार हो गया, बढ़िया था पहले इनके लिए। कुछ इनके फ़ोन के वीडियोज़ हैं, ये इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था खाते टाइम का।
खा पी कर और फिर यहाँ पर सबका रिकॉर्ड हो रहा था। बहुत ये ना टेम्पररी सा वहाँ पर महाकुंभ के लिए स्पेशली बना हुआ है और इसमें सारे कुछ चीज़ें मतलब सब कुछ मिल रहा है मैक्सिमम करके, खाने पीने का सब कुछ, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह हर एक चीज़ मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों की शॉप थे यहाँ पर। तो ये एक बना हुआ था और हमने और भी खाने की चीज़ें लाए, मतलब हम लोग लाए हुए थे, दीदी मतलब लाई थी बनाकर, तो वो भी हम लोग यहाँ पर खाए क्योंकि वो भी ख़राब हो रहा था और अच्छा था यहाँ का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए अपने अब आगे की, मतलब अब घर के लिए निकलना था, मतलब अभी तो चलना ही था। तो यहाँ पर अब हम लोग निकल गए थे जाने के लिए और मैं इनसे कुछ कुछ बातें अब कर रही थी। मैं इनसे बीच में ना नाराज़ भी हुई थी, हमारा मतलब झगड़ा ऐसे ही हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग अब निकलने की तैयारी हो रही है। कैसा लगा? ये ब्लैकमेल करती हूँ मुझे रात बाबा को देखने का क्या मतलब, सीधे अपने घर जाए। ये नीलकंठ स्वामी, नीलकंठ वहाँ पे बहुत दूर आशुतोष नीलकंठ। अभी आगे काम करेगा, किसी का मत दिखाया करे वीडियो। यहाँ हमारी कुछ पर्सनल बातें हो रही थी जिसे मैंने वॉइस ओवर करके कवर कर दिया और यहाँ पर हम लोग अपना हंसते खेलते निकल गए थे। रास्ते में जो कुछ भी मिल रहा था हम लोग खा रहे थे, पी रहे थे। एक अलग ही टाइम स्पेंड करने का टाइम रहता था। और इसके बाद हम लोग जब घर आए थे ना तो गजब सोए थे, मतलब क्या ही कहूँ, ऐसी नींद अगर रोज़ मिले तो क्या कहना। और सच में कहा जाता है ना कि सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है अगर हम सफ़र बहुत अच्छा हो तो ऐसा ही है मेरे साथ भी। और यहाँ पर हम लोग ऐसे साथ साथ चल रहे थे। यहाँ पर ना निकलने का एक अलग ही रास्ता था, आने का अलग ही था, मतलब ये रूट हमें आते टाइम नहीं दिखा था और ऐसे ही था। और हम लोग एंजॉय करते हुए निकल गए, कुछ कुछ फ़ोटो शूट हुआ और बहुत अच्छा लगा सबको। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि महाकुंभ से रिलेटेड है और कुछ फालतूगिरी का तो नहीं है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव मैंने बोला था बट कोई नहीं, लोगों को अब कुछ और ही बोलना है। और यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी, जो कि गुड़ की जलेबी थी और इन लोगों का फेवरेट, मेरे पति देव को ना हर चीज़ गुड़ का बहुत पसंद है, चीनी को बहुत अवॉइड करते हैं। आप भी खाइए। इधर देखिए दोनों लोग। पकौड़ी बनना है, प्याज करनी है। क्या पकौड़ी खाओगे? आइए। हमनी के देखा देखी आइए, इधर आइए। हमनी के देखा देखी और लोग देखिए, खाइए। अलग अलग तरीका से तू परेशान करे लोग। बताइए जी कैसा लगा नहाकर? क्या लिखा है जी? लाइट करते रहिए। हालत पंचर हो गया। अरे बोलिए कैसा कुंभ नहा कैसा फील किया आप आज? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया फील किए, एकदम नशे में है लग रहा है, मतलब जैसे कि ऐसा फील हो रहा है देखकर आपको। पानी के नशे में। हाँ, तो हम सभी लोग पूरी रात जगे हैं। लीजिए पकड़िए, बोलिए आप। अब हम ना बोलें, इनसे नहीं बोला। इतना रिलैक्स मिल गया था ना बैठने को कि हम लोग सो ही रहे थे और ये बीच बीच में सबका वीडियो बना रहे थे। इनको मतलब था कि मैं नहीं सो रहा हूँ, आप लोग सो रही हैं। अपना तो साधन यहाँ पर हम लोग बिल्कुल गाड़ी में लेकर आए। बैठ गए थे। यहाँ तो प्राइवेट मिल जाता है, ऐसा नहीं। एक्चुअली ना विशेष दिन जाकर ना आने में ना जल्दी ट्रेन वगैरह भी नहीं मिलती और कौन किसका फिक्स होता है, मतलब जैसे भी रेंट पे करके लाएं, जैसे भी करके लाएं, लेकिन यहाँ पर बहुत स्थिति खराब।
अब जाकर हमें मिला था अच्छा खासा वाला सुकून, क्योंकि अब तो सीधे बनारस ही जाना था। और यहाँ पर ये मुझे मुझे उठाकर बोले बीच बीच में कि ये चीज़ें रिकॉर्ड कर लीजिए। हमें ये ना रात में देखना था, बट देखने को मिल नहीं पाया, पता नहीं कैसे कैसे हम लोग गए। और जैसे भी था, बहुत तेज़ वाली नींद आ रही थी, बस बीच में नींद खुल रही थी और कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर, मेरा तो मुंह ही बना हुआ है क्योंकि बहुत। फिर यहाँ पर हम लोग भदोही में आकर देख सकते हैं कि कितना निकाल रही हैं पकौड़ी वगैरह था। मस्त लग रहा है ना। हाँ। यहाँ पर ना चाय और पकौड़ी खाकर सच में बहुत मज़ा आ गया था। इतना फ्रेश फील हुआ था ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत मज़ा आया था। और ये फिर मैं यहाँ पर आकर सो गई थी। मैं पूरी रात से यहाँ ना सोते हुए आई थी, और ये ना निकाल कर ऐसे ऐसे रूप का भी वीडियोस बना ले रहे हैं। इनका ये तो बिल्कुल भी नहीं सोए थे, मानना पड़ेगा। और यहाँ पर ना कुछ मैंने थोड़े, और यहाँ घर पहुँचने के बाद मैंने पानी गर्म किया। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने पानी गर्म किया और उसके बाद इनके पैर वगैरह धुले। ये बोल रहे हैं कि हम लोग साथ में ही गए थे तो क्या ज़रूरत है धुलने का। फिर मैंने बोला कि आप चुप रहिए और मुझे धुलने दीजिए, क्योंकि ये पुण्य तो भाई मेरे को लेना ही लेना है। ये ना ऐसी चीज़ों में एकदम बिल्कुल मना करते हैं, लेकिन फिर बोले कि आपका पैर कौन धुलेगा, बोले कि मैं धुलूँ। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, तो मुझे क्या करना है, हम तो अपना पैर ऐसे डाल ही लेंगे। और उसके बाद, और इससे दर्द भी निकल जाता है, तो ऐसा ही था। ये बोले बाप रे, आने के बाद आप लगी हुई हैं। और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये सब करके ना बिल्कुल अपनी मम्मी का संस्कार, मुझे ऐसा लगता है, झलकता है। और देखो भाई, पैर छूना मेरे को बहुत पसंद है। और देखो मुझे यहाँ भी आदत है, मतलब हर दिन का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती ना। डे वन से मेरा ऐसे ही है कि मैं हमेशा छूती ही हूँ। कैसा लगा कुंभ बना के।